हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में 9th क्लास की हिस्ट्री शुरू करते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने 8th क्लास के भी डाले हुए हैं और आगे जो है कुछ क्वेश्चन 9th क्लास के। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। भारत में अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया। इस कालखंड के पीछे अंग्रेजों द्वारा कौन सी राजनीति काम कर रही थी? तो फर्स्ट थी फूट डालो और राज करो की नीतियां, भारतीयों में हीन भावना पैदा करनी और अंग्रेजों द्वारा स्वयं को सभ्य और श्रेष्ठ मानना। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने अपनी बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में सीमित कर दिया था? तो वो कहता था कि वो हिंदू है, मुस्लिम है और ब्रिटिश है, बस यही कालखंड है। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट और दार्शनिक फिलोसोफर को लगता था कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है? तो वो थे जेम्स मिल। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ईसाई प्रचारक ने भारतीय शिक्षा को श्रेष्ठ माना और कहा कि यहाँ की शिक्षा काफी लचीली है और पाठशाला बहुत बड़ी बड़ी हैं? तो वो थे विलियम एडम। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को सभ्य बनाया जा सके। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी जेम्स मिल ने। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश भाषाविद ने कहा था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने शिखर पर थी, बाद में उसका पतन होना शुरू हुआ? वे मानते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन अति आवश्यक है। विलियम जॉन्स और कोलब्रुक। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राच्यवादी यानी कि ओरिएंटलिस्ट का मानना था कि भारतीय ज्ञान पूर्वी ज्ञान, मतलब भारतीय ज्ञान पूर्वी पूर्व में आता है इसलिए बोला गया? ब्रिटिश पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत के समूचे ज्ञान के बराबर है? तो वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ये नेगेटिव ही बोलते थे भारतीयों के बारे में। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व फ्रांस समाज कितने वर्गों में बंटा हुआ था? तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में। थर्ड स्टेट ही था जो टैक्स देता था, बाकी ये दो स्टेट्स जिसमें आते थे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये ऐश कर रहे होते थे। और थर्ड स्टेट में भी 3 कैटेगरीज थी। फर्स्ट कैटेगरी में जैसे बिजनेसमैन आ गए, पढ़े लिखे लोग आ गए, थिंकर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए। सेकंड कैटेगरी में जैसे किसान हो गए, कारीगर हो गए, आर्टिजन्स हो गए, ये सब। थर्ड कैटेगरी में आते थे जो स्मॉल पीजांट्स हो गए, लेबर्स हो गए, सर्वेंट्स वगैरह, सब कुछ ये हो गया। ठीक है, तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में कौन सा नया सामाजिक समूह उदय हुआ था जिसने फ्रांस की क्रांति को हवा दी? तो ये मध्यम वर्ग का उदय होना 19th सेंचुरी में मध्यम वर्ग उदय हुआ। पढ़े लिखे हो गए, इसमें थिंकर आ गए सारे, सामाजिक विचारक जैसे जॉन लॉक हो गया, जे रूसो हो गया, मोंटेस्क्यू हो गया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने विरोध न किया हो टैक्सेस का, या फिर जो शासन ने इतने सारे टर्म एंड कंडीशन लगा दी, तो पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन वो इतने अच्छे लेवल पे नहीं गया क्योंकि बहुत सारी कमियां थी। लीडर की कमी, फैसिलिटीज की कमी, उसके बाद फिर पैसे की कमी। उनके पास वो फैसिलिटीज थी ही नहीं कि वो आगे एग्जीक्यूट कर सके उस विरोध को। तो ये बाद में विरोध जब बना, फिर ये विद्रोह का रूप धारण कर गया, क्रांति का रूप धारण कर गया। और इसके पीछे अगर हम देखें, क्योंकि अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटिश से आजाद करने में मदद की। अब ऐसा है, ऐसे ही नहीं मदद कर लेता है ना कोई, हर किसी को अपने अपना भी तो लाभ मिलना चाहिए, और कंट्रीज तो कभी किसी की ऐसी मदद करती ही नहीं है। उसको तो अपना लाभ जहां पे भी मिलता हो वो वहां पे जरूर एंटर करती है। जैसे कि अब यहाँ पे फ्रांस ने अमेरिका की मदद की कि चलो हम तुम्हारे 13 उपनिवेशों को आजाद कराते हैं ब्रिटिश से।
लेकिन ये पहले से ही एनिमी थे। कौन? फ्रांस और ब्रिटेन, ये पहले से ही एनिमी थे, क्योंकि इनके अलग अलग उपनिवेश थे। तो ये दोनों कंपटीशन में, तो ऐसे ही नहीं मदद कर लिया अमेरिका को फ्रांस ने। उसके पीछे भी मोटिव है, उसके पीछे भी कोई कारण है, ऐसे कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के पीछे क्या कारण थे? यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, टैक्सेस का बढ़ना, और सिर्फ तीसरी स्टेज से ही सारा का सारा टैक्स वसूल किया जाता था। तो ये मेन कारण थे, तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुइस 16 था, तो आंसर है बी। तो इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चन करवा दूंगी आपके। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।